टीपी चल रहा है, यहाँ पे रिव्यू चल रहा है, हमने तो अपना मेरिट समझाया है अपने एडवोकेट को। और अगर हमारा एडवोकेट को आपका केस नंबर चाहिए, अगर हमारा एडवोकेट को आपका रिव्यू का नंबर चाहिए, अरे भाई उसका जो केस नंबर है वो आपने पूरा दुनिया में बंदर बांट करके आपने चंदा इकट्ठा करके रखा है, तो हमारा एडवोकेट को आपका एओआर का जरूरत पड़ गया कि उसका केस नंबर आपका एओआर से मांगे। ये कोई मतलब क्या कोई सेंस है इस बात का? तो हमने यही बताया है कि भाई आप हम पे मेहरबानी कीजिए, आपसे हमारा वास्ता नहीं है, आप अपना एओआर मत दीजिए कि हमारा एडवोकेट से बात कर पाए। बस मैं ये कहता हूं कि आज 8 बजे मैंने ग्रुप में शेयर किया, 10 बजे आपको मालूम चला कि हमारा केस है और अपने अपना एओआर भेज दिया। क्यों भेजा भाई? कौन बोल रहा था? हमने तो कहीं किसी को बताया ही नहीं कि हमारा केस का आर्गुमेंट चल रहा था। आपका एओआर कर क्या रहा था उधर? अगर आपका एओआर ने और आपका एओआर उधर बैठा हुआ था, आपको टीपी टैग नहीं चाहिए था, तो वो बोला क्यों नहीं? अब मेरा जो आइडिया है, जो उनका एओआर है, वो हमारे यहाँ पे जो हम पे केस करके रखा है रेगुलर डीएलएड वाले हमारा इधर का, उनका भी वकील है वो, ठीक है। शाबनी नायक केस में जो केस की वजह से हम लोग आउट हुए हैं, उसी केस में उनका एओआर रेगुलर वालों का एओआर है। तो वो आज गया जाके बैठा रिस्पोंडेंट के साइड में, तो रिस्पोंडेंट कौन है? हमारा रेगुलर वाले हैं, तो वो रेगुलर का वकील है, रेगुलर का एओआर है, तो जाके रिस्पोंडेंट के साइड में बैठा, इसीलिए ना वो गया था। तो ये समझने की बातें हैं। तो मैं ये कहना नहीं चाहता था, ये जो मतलब वो लोग है, चमचा लोग है, आके भड़काना चाहते, तो मैंने बोल दिया आज भाई ठीक है आप मत भेजो यार। तो मैंने उनको भी यही बोला है। अब क्यों भेजा? आपका एओआर उधर कर क्या रहा था, ये क्वेश्चन का आंसर दो। और आपको पता कैसे चलता है आपका हमारा केस है? मैंने बोला था किसी को? अब दिखाओ ना, मैसेज दिखाओ कि कौशिक दास ने किसी को बोला, या फिर सचिन ने, या फिर बाबर ने किसी को बोला है कि हमारा केस है सर मदद करिए। अब दिखाओ ना, व्हाट्सएप दिखाओ कि हमने बोला है अपना एओआर भेजो। आप भेज क्यों रहे हो एओआर और उसको ट्वीट कर रहे हो आप कि हमने एओआर भेज दिया है, और फिर आपका एओआर जाता है, हमारा एडवोकेट से बात करता है, और फिर आप बोलते हो कि हमारा कोई हाथ नहीं है इसमें, आपका एडवोकेट हेल्प मांग रहा है। तो क्यों करने भेजे थे अपने हेल्प? आपसे कोई हेल्प मांग के रखा? में इतना काबिल है कि वो अपना डिसीजन ले सकता है, और सीनियर एडवोकेट को कोई जरूरत नहीं है कि क्लाइंट जो भी बोले वो लाइन बाय लाइन फॉलो करे। वो ऐसे होते हैं, इनका रीच होता है वैसा, ठीक है। तो क्या है, उनमें कुछ बातें हुआ होगा, उनको कुछ मेरिट बताया गया होगा, तो उन्होंने अपने हिसाब से डिसाइड करके काम कर लिया। मैं तो बोला ही नहीं ना किसी में। हाँ, मैं तो किसी को आके ये कोई चमचा लोग है जो कमेंट कर रहा था कि ये क्यों हो गया, वो क्यों, हम तो खुश थे कि हमारा एसएलपी अलाउड हो गया। हम तो उस समय भी खुश थे कि रिव्यू का ओरल हियरिंग अलाउ हो गया, हम तो खुश है अभी भी। तो ऐसे बातें करने का क्या मतलब है कि हमने एओआर भेज दिया, टैग क्यों करा लिया? भाई आप डिटेक्ट करा लो, क्या दिक्कत है? आप डिटेक्ट करा लो, आपका केस है, आपका। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप टैग कराओ, मैं तो ओपनली कह रहा हूँ। तो ये है, आप एओआर भी मत भेजिए सर, हमको हेल्प भी मत करिए। मैंने कभी कौशिक दास किसी से हेल्प नहीं मांगा है, बाकी ग्रुपों से लोग आके हमसे हेल्प मांगा है, हमने उनको हेल्प किया भी है। बाकी कोई ग्रुप ने हमको कभी एक पैसा भी हेल्प नहीं किया, और ना ही मैं। अभी हमारे ग्रुप में भी यही ऐसे ही लोग थे जो ऐसे चीजें करते हैं। ये इंटरनल मैटर होता है, हम जो जहाँ पे जो लीड कर रहे हैं वो आपस में बात करके सुलझा सकते हैं। मैं ये करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कमेंट्स में आके कोई लास्ट डे वो भी लिख रहा था कि 1 करोड़ रुपए उठा लिया है। भाई मैं यहाँ पे खुला चैलेंज देता हूँ, जितना सीनियर एडवोकेट हमने हियरिंग करा के रखा है, हमने सिंगल बेंच लड़ लिया, डबल बेंच लड़ लिया, आप उतना वार्डर कॉपी लेके आओ। हम अगर 1 करोड़ रुपए उठे, कह रहा हूँ कि बाकी जो लोग कलेक्शन करके रखे वो भी किया है, तो हमने जितना हियरिंग करा है, हमने जितना वार्डर कॉपी हमारे पास है, आप कोई और ने उतना कर रखा है, आप उतना लेके आओ ना। कलेक्शन तो बहुत लोग किया है, कौशिक दास ने काम भी तो किया ना भाई, वो नहीं बोलते हैं लोग। झूठ मूठ का बात है, 1 करोड़ उठा लिया, 5 करोड़, अरे ठीक है भाई उठा लिया तो तुम भी उठाओ ना, कौन रुक के रखा है? तुम भी उठाओ, हियरिंग कराओ, किसका 2 हफ्ते में डिफेक्ट क्लियर करा के हियरिंग करा दो, केस एक्सेप्ट करा दो, कौन रुक रहा है? थोड़ा और आपके दर्शकों से थोड़ा माफी भी मांगना चाहूंगा, क्योंकि आज 14 अगस्त है। कल हम लोगों के स्कूल में इंडिपेंडेंस के प्रिपरेशन चल रही थी, तो थोड़ा सा व्यस्तता के कारण लेट हो गया हूँ, पर कोई बात नहीं। अभी मैटर ये है कि सर, हम लोग जो बंगाल का मैटर है, शुरू से ही हम लोगों ने कहा है हम लोग का मामला थोड़ा अलग है, और ऊपर से हम लोग ऑन गोइंग लोग हैं, हमारा स्टेट अलग है, हमारा सर्विस रूल अलग है, हमारे लिए थोड़ी सी बात फ्लेक्सिबल है।
अभी ये बात सभी लोगों को जब हम लोग खुद ही आकर कह रहे हैं, और ये टीपी तो आज लगा नहीं है, टीपी में जुड़ने के लिए हम लोगों को इन लोगों ने मतलब डिवीजन बेंच से ही कहकर बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप टीपी में आइए, टीपी में आइए, टीपी में आइए। हमारा अगर पर्पस होता तो हम डिवीजन बेंच में इसको हेयरिंग करवाकर उसमें उतना एक्सपेंस करवाकर खुद को फिर जाकर टीपी में सुप्रीम कोर्ट में सेल्फी डालकर टीपी में फिर उसमें टैग नहीं होते, डायरेक्ट ही डिवीजन बेंच के केस को ले जाकर टीपी में ऐड करते, जिससे हम लोगों का एक्सपेंस भी बचता और हम लोग जल्दी सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच जाते। क्योंकि हम लोगों का पर्पस ही टीपी में ऐड होना नहीं था। हमारा पर्पस था कि हमारा मामला है, हमसे सुना जाए, हम अच्छे हैं, हम गलत है, हमारा जो ग्राउंड है हमने जो बनाया है उसी पे हम लोग लड़ना चाहते थे। हम लोगों को ना ही ये 2 महीना, देखिए सर, किसी भी कोर्स को करने के लिए अभी 2 साल का समय है। अगर हम 2 साल सिर्फ केस ही लड़ने में लगा देंगे तो फिर हमारे में और जो अभी कोर्स कर रहे हैं उन लोगों में क्या फर्क रह जाएगा। तो हमें इस चीज को समझना होगा। अगर हमारे पास ग्राउंड है, हमें लड़ने का प्रिपरेशन है, हम लोगों पे अगर ऐसा लगता है कि हम जीत सकते हैं तो हमें इस चीज को जल्द से जल्द आकर ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट में लड़ना चाहिए। हम लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि लोगों के बहुत से लोग हैं जिनके उम्र भी बढ़ रही है, उनके पास मौके भी कम है। अगर हम लोग हार भी जाए, जीत भी जाए, जो भी हो, लोग चाहते हैं जल्दी से परिणाम आ जाए भाई, कि जो हो, लोग किसी को फंसाकर 2 साल 3 साल रखना ये भी सही चीज नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि इस चीज को लड़ा जाए। और दूसरी बात है कि मुझे ट्वीट दिखा, पता नहीं किसी बाहर स्टेट का टीपी का किसी लोग का था, किसी ने मुझे सेंड किया, वो लिखते पहले टीपी क्या था अभी टीपी में जुड़ते हैं। तो सर आप अपना तो केस कभी खुद से सुप्रीम हाई कोर्ट में नहीं सुनवाई करवा सके, आप हम ही लोगों से, हम लोग पर कमेंट करते हैं। आप खुद स्टेटस सोचिए कि आप अपना केस के लिए दूसरों लोग के लोग की मदद चाहिए कि मेरा केस सुप्रीम कोर्ट तक ले जाओ। हम लोगों ने आपको सपोर्ट किया, हमेशा किया है। और आपको समझना चाहिए कि जो लोग मदद के लिए आते हैं उनके साथ ऐसा करना सही नहीं होता है। इन लोग का ग्राउंड अलग है, इनका मामला अलग है, ये लड़ना ही इंडिपेंडेंट चाहते हैं। हमारे सारे पिटिशनर जितने लोग हम लोग से जुड़े हुए सब पता है, उसे कांटेक्ट किए, उन्होंने एमए के लिए लोग चाहिए तो हम लोगों ने एमए का लोग दिया। वो भी किन लोग, हम लोगों ने ऑन गोइंग के नहीं दिया, जो लोग 22 स्टेट पास से अपकमिंग फ्यूचर में बैठना चाहते हैं उनको एमए के लिए दिया। क्योंकि ऑन गोइंग का ग्राउंड हम लोग के स्टेट में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, थोड़ा कुछ अलग है, कुछ चीजें हैं जो हम लोगों को ऐसा लगता है कि कोर्ट के सामने रखना चाहिए। लेकिन हम लोगों को आज जब देखा इनके एओआर, बाबरदा है, टीपी में जुड़ना ही आपका उद्देश्य था। तो मैं भाई आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जो चमचागिरी कर रहे हो, मैं ये पूछना चाहता हूँ, तो आपका एओआर उधर क्या मेरा मुंह चेहरा देखने के लिए बैठा हुआ था? तब वो मना नहीं कर पा रहा था कि भाई आप टीपी में मत जुड़ने दो, और अपने एओआर को भेज के रखा था उधर देखने के लिए। नहीं, इसका जवाब देना चाहते हैं सब लोग, थोड़ा समझिए, टेक्निकल चीज समझिए। हमारा स्टेट का जो भर्ती चल रहा है, हम लोगों ने इंटरव्यू तक दे चुका है, वो बहुत जल्द ही अब मतलब शेष समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। अगर हम लोग एक ऐसे केस से जुड़ेंगे जिनका इन लोगों ने हेयरिंग डिफेक्ट छोड़ी, अभी 2-3 महीना ऐसे ही टान के रखा है कि नेक्स्ट हेयरिंग 3 महीना बाद और करेंगे, तो उससे हम लोगों को फायदा होगा कि नुकसान होगा ये बताइए। क्योंकि हम लोग को ये भी पता है कि तो फिर मेरे में और जो लोग रेगुलर में अभी एडमिशन लेके 2 साल का कोर्स करेंगे उनमें क्या फर्क रह जाएगा? क्या हमें केस को जिताने के लिए 4 साल 5 साल की जरूरत है, या हमें केस को जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर अपनी बातों को बताने की जरूरत है? सबसे पहली बात है कि 4-5 साल में नए ग्राउंड पैदा होने का इंतजार किया जा रहा है। अभी एक चीज बताया जाए कि हमने तो उनके एओआर के साथ भी बात किया है, अब हम क्या बोले, उस मामले में कुछ बोलना भी नहीं चाहते हैं। जितना अच्छा से हम समझ रहे हैं, और हमारे साथ जो उनके एडमिन थे कुमुद सर, वो भी जानते थे क्या हुआ था उस दिन। खैर उनको हम लोगों ने सपोर्ट फिर भी किया, पर आज उन्होंने जो किया इससे हम लोग बहुत ही दुखित है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनके एओआर को समझ, पहली बात उनके एओआर जो है हमारे खिलाफ जो केस रेगुलर वालों ने कर रखा है, उनका वो एओआर उनका भी है,
तो जो रेगुलर के एओआर है वो कभी भी हमारे रिस्पोंडेंट में बैठकर हमारा भला नहीं चाहेंगे, जो हमारे खिलाफ के एओआर है। आप सोचिए कि एक एडवोकेट जो मेरे अगेंस्ट में लड़ने के लिए तैयार है, क्या वो मेरे फेवर के लिए कभी आएगा? और उनको कौन फाइनेंस करता है? जो केस अभी न नोटिस हुआ न कुछ हुआ, एक मोशन हेयरिंग के लिए, अभी फर्स्ट हेयरिंग के लिए हम लोगों ने उस केस को लिस्टेड करवाया, वहां पर आकर वो बैठ जाते हैं। क्या हमने उनको इनवाइट किया था कि सर आइए? क्या वो एडवोकेट इतना ही मतलब फ्री टाइम में घूमते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि चलो हर केस में जाकर बैठ जाते हैं, समय निकाल के देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है? तो एक समझना चाहिए कि उनके एओआर के पास अगर इतना ही समय है तो थोड़ा डिफेक्ट क्लियर करवाए और रिव्यू को जल्दी उठवाए। हम लोगों ने 15 दिन में अपना केस को उठवाया है। इस चीज को हाई कोर्ट से ले जाकर सुप्रीम कोर्ट में विद इन 15 डेज हम लोगों ने हेयरिंग करवाया है। और कल जब हम लोगों के ब्रीफिंग कंप्लीट हुई थी, हमारी जो भी मोना मैम थी उनके साथ सारा कुछ बात हुआ। आज नोटिस करवाने पर हम लोगों ने बात किया कि हम लोगों को आज जैसे भी अपने प्राइमरी बोर्ड को नोटिस करवाना है, एमएचआरडी को नोटिस करवाना है, एनसीटी को नोटिस करवाना है, और सभी को नोटिस करवाने पर हम लोगों ने जो चर्चा कर रखा था, जब हमें पता चला हमारे एओआर से इस तरीके से। सर यहाँ पे कोई एमडी कि हमारा केस में आ जाइए आप, ये एक क्वेश्चन का जवाब दे दो। उसने कुछ नहीं बोला है, वो पर्दे के पीछे हमारे एडवोकेट से कुछ बात करता है। आप एक बात बोलो, और आपका रिव्यू टीम का दादा एक सेकंड हमको बोलने, एक बात बताइए, अगर मनदीप कालरा ने बोला कुछ नहीं है तो क्या हमारे वहाँ लड्डू बट रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, जो लड्डू खाने आ गए थे? जब आपको बोलना नहीं है तो आप क्या इतना फ्री टाइम से बैठे हुए हैं? वही मैं कह रहा हूँ कि हमारा करते हमारे केस के हेयरिंग से जस्ट पहले कि हमने अपना एओआर भेजा है। हाँ वही बताइए ना आप। करवा लो, आप करवा लो ना, आपको लगता है एटपार पे तो करवा लो। हम लोग कुछ बोलना नहीं चाहते, टेक्निकल फिर भी क्या बताएं। ठीक है, आप लोग हेयरिंग करा लो, रेगुलर डीएलएड के साथ आप एट पर करवा लो, जिता दो रिव्यू, कोई दिक्कत नहीं, आप एट पर करा के दिखा दो। आप रेगुलर डीएलएड के साथ एट पर है एनआईएस डीएलएड, यही तो करा लो। समझिए सर, एक कोर्स अलग अलग एक रेगुलेशन में जब हर एक चीज को डिफाइन कर दिया गया है, जब बाबर को बाबर बताया गया है तो बाबर कौशिक नहीं हो सकता, ना कौशिक बाबर हो सकता है। हर एक चीजों की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब इसको देखना पड़ता है कि किस स्टेट में किस चीजों को माना गया, ये टेक्निकल लॉ बेस्ड चीज है। आप 2 सर्विस रूल पढ़ लीजिए ना, रख कर सामने। एक सर्विस रूल लिखता है कि मैं अपेंडिक्स 2 लूंगा, एक सर्विस रूल लिखता है आरटी एक्ट के जस्ट सेंटेंस को कोट कर देता। आरटी एक्ट 2009 के सेंटेंस को कोट करते हुए लिखता है कि मैं मिनिमम क्वालिफिकेशन लूंगा। आप एक बात बताएं, मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर है तो वो क्या चीजें हैं? और अगर अपेंडिक्स 2 सिर्फ एक स्पेसिफाइड कर दिया जाता है सर्विस रूल में, तो फिर वो क्या चीज है? दोनों अलग क्यों है? सर मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, हमने बहुत बार हेयरिंग जो केस हुआ उस केस के हेयरिंग को भी सुना। अगर मैं एक क्वेश्चन कर दूंगा ना यहाँ पे, उनके एओआर भी अभी जवाब इसको देने में उनका भी समस्या खड़ा है, और उसको हम लोग पूरा वीडियो के साथ कर सकते हैं सर। आज बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया क्योंकि ये चीजें हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आप अपने ग्राउंड पे लड़ते हैं, खैर जो भी हो कोई बात नहीं है। हम लोग बोलने का मोटा मोटा अर्थ है, 1-2 सवाल है हम